तो दोस्तों मोस्ट अवेटेड तमिल फिल्म कंगुआ रिलीज हो गई है, जिसमें साउथ के सुपरस्टार सूर्या डबल रोल में मौजूद है। इस मूवी का बजट 350 करोड़ रुपए है और ये इंडिया की सबसे महंगी फिल्मों में से एक है। मूवी में साइंस फिक्शन, फैंटेसी और एक्शन को जोड़कर एक खतरनाक कहानी दिखाई गई है, जो कि थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। अगर आप इस फिल्म को अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए। आज मैं कंगुआ मूवी को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा, तो बिना किसी देरी के आइए देखते हैं। ये कहानी शुरू होती है सन 2024 में, जहां हमें रशिया देश का एक प्राइवेट बायोमेडिकल रिसर्च सेंटर दिखाया जाता है। यहाँ पर बच्चों पर इलीगल एक्सपेरिमेंट्स करके उन्हें सुपर पावर्स दी जाती थी। एक दिन उस लैब से जीटा नाम का एक बच्चा भाग जाता है और क्योंकि वो रिसर्च सेंटर इंडियन बॉर्डर के पास था, तो वहाँ से वो बच्चा एक ट्रेन में सवार होकर गोवा पहुँच जाता है और यहाँ वो एक आदमी की तलाश चालू कर देता है। दूसरी तरफ उस रिसर्च सेंटर के सोल्जर्स जीटा को ढूंढना शुरू करते हैं, क्योंकि वो एक बहुत पावरफुल टेस्ट सब्जेक्ट था। उधर गोवा में फ्रांसिस थिएडोर नाम का एक आदमी रहता था, जो कि एक बाउंटी हंटर था, मतलब पैसा लेकर किडनैपिंग करने वाला। फ्रांसिस और उसका असिस्टेंट कॉल्ट गोवा की पुलिस के लिए काम करते थे और वो पैसे लेकर क्रिमिनल्स को पकड़ते थे। फ्रांसिस की एक गर्लफ्रेंड थी एंजेला, वो भी एक बाउंटी हंटर थी। पहले तो वो दोनों साथ में काम करते थे, लेकिन जब से उनका ब्रेकअप हुआ तब से एंजेला फ्रांसिस के काम में दखल दे रही थी। फिर एक दिन फ्रांसिस और कॉल्ट एक क्रिमिनल को पकड़ने के लिए एक समुद्री जहाज पे जाते हैं, पर वहाँ गलती से वो आदमी उनके हाथों मारा जाता है। तब वो दोनों वहाँ से निकल के भागने लगते हैं, लेकिन उस वक्त उस जहाज पे वो बच्चा जीटा भी मौजूद था, जिसने ये मर्डर होता हुआ देख लिया था। और जीटा को जिस आदमी की तलाश थी वो असल में फ्रांसिस ही था, क्योंकि उन दोनों का कोई पुराना कनेक्शन था। फिर फ्रांसिस और कॉल्ट वहाँ से चले जाते हैं और उनके वहाँ से जाने के बाद एंजेला उस जहाज पर पहुँचती है। वहाँ जब उसे वो क्रिमिनल मरा हुआ मिलता है, तब वो जीटा को अपने साथ रख लेती है, ताकि वो उससे ये जान सके कि वो खून किसने किया है, क्योंकि इस राज के बदले में उस क्रिमिनल का भाई एंजेला को पैसे देने वाला था। उधर जब फ्रांसिस और कॉल्ट को पता चलता है कि एंजेला के पास वो बच्चा है, तो वो दोनों वहाँ पहुँचकर उस बच्चे को किडनैप कर लेते हैं और एक जगह पर छुपा देते हैं। पर अब एंजेला को ये पता चल गया था कि फ्रांसिस और कॉल्ट ने उस क्रिमिनल को मारा है, इसीलिए वो उसके भाई को लेकर वहाँ पहुँच जाती है, जहाँ जीटा, कॉल्ट और फ्रांसिस मौजूद थे। लेकिन तभी उस जगह पर वो रशियन सोल्जर्स भी आ जाते हैं और वो वहाँ पर हमला करके जीटा को लेकर चले जाते हैं। तब फ्रांसिस को भी उस बच्चे से कोई कनेक्शन महसूस होता है और वो उसे बचाने के लिए उन रशियन सोल्जर्स के पीछे भागने लगता है। असल में जीटा और फ्रांसिस का सदियों पुराना रिश्ता था और उन दोनों ने किसी वजह से नया जन्म लिया था। उनके पिछले जन्म की कहानी लगभग 1000 साल पहले की है, जिसे समझने के लिए हमें इतिहास और एक लंबी घटना को जानना पड़ेगा। सन 1050 के दौरान इंडिया में 5 आइलैंड यानी टापू थे, जिनका नाम था मंडियारू, वेंकाडू, मुक्काडू, अरथी और पेरुमाची। इन सभी आइलैंड की अलग अलग खासियत थी और यहाँ के लोग दूर रहकर भी एक दूसरे से काफी जुड़े हुए थे। लेकिन सिर्फ अरथी ही ऐसा टापू था जहाँ के लोग बहुत खतरनाक थे और वो दूसरों से ज्यादा वास्ता नहीं रखते थे। इन 5 द्वीप में सबसे बड़ा और खूबसूरत था पेरुमाची द्वीप, जहाँ के लोग बहुत हिम्मत वाले और ताकतवर थे। इस कबीले के राजा सिंधी का बेटा था कंगुआ, जो कि एक बहुत अच्छा योद्धा था। कंगुआ असल में फ्रांसिस का पिछला जन्म था, जिसने काफी बड़ी बड़ी जंग लड़ी थी। सन 1070 में कई सारे रोमन सोल्जर इंडिया आए थे और उन्होंने इन 5 आइलैंड में से किसी एक पर कब्जा करने का सोचा था, जिसके लिए उन्होंने एक बंजारे आदमी मियासन से मदद मांगी, जो कि उन 5 टापू के बारे में अच्छी तरह जानता था। मियासन से बात करने के बाद वो रोमन सैनिकों ने पेरुमाची को हथियाने का फैसला किया, क्योंकि वो द्वीप सबसे बड़ा था, पर वहाँ कब्जा करना काफी मुश्किल था, क्योंकि वहाँ के लोग बहुत ताकतवर थे। इसलिए मियासन ने मंडियारू द्वीप के एक आदमी कोडुआ को अपने साथ शामिल कर लिया, जो कि बहुत चालाक था। उसकी मदद से ये लोग पेरुमाची को कमजोर कर सकते थे। कोडुआ का एक बेटा था पोरुआ, वो असल में जीटा का पिछला जन्म था, जिसकी कहानी हमें आगे देखने को मिलेगी। फिर कोडुआ पेरुमाची के राजा सेंधी के पास जाता है और वो वहाँ के 100 योद्धाओं को काम दिलाने के बहाने गाँव से बाहर निकालता है। फिर वो अपने कबीले वालों के साथ मिलकर पेरुमाची के इन 100 लोगों को मार डालता है। इसके बाद कोडुआ दोबारा सिंधी के पास जाता है
और फिर से 100 लोगों को काम के बहाने वहाँ से बाहर निकालता है। लेकिन पेरूमाची वाले अब तक कोलुआ की ये चाल समझ गए थे, इसलिए इस बार कंगुआ अपनी फौज के साथ मिलकर उन दूसरे कबीले वालों को मार डालता है। फिर वो कोलुआ को सजा देने के लिए अपने गांव में लाता है। यहाँ राजा और सब लोग कोलुआ को जिंदा जलाने का फैसला करते हैं और उसके परिवार को भी वही सजा देने की बात होती है। लेकिन कंगुआ इसके पक्ष में नहीं था। वो कोलुआ की गलती के लिए उसके परिवार को नहीं मारना चाहता था। पर जब गांव वाले उसकी बात नहीं सुनते, तब कोलुआ की बीवी कंगुआ को अपने बेटे की रक्षा करने बोलती है और वो अपने पति के साथ आग में जल जाती है। तब कंगुआ सबको बोलता है कि आज से पोरुआ उसका बेटा है जिसे कोई कुछ नहीं कहेगा। फिर वो पोरुआ को अपने साथ रखकर उसे काफी कुछ सिखाता है। दूसरी तरफ मियासन अब कोलुआ के मरने के बाद रोमन सैनिकों को अरथी टापू पर लेकर जाता है, क्योंकि वो लोग पेरूमाची के दुश्मन थे और इनकी मदद से रोमन सोल्जर वो टापू जीत सकते थे। यहाँ वो लोग आपस में सौदा कर लेते हैं। तब अरथी का राजा उधीरा चुपके से पेरूमाची वालों को मारने का प्लान बनाता है और एक दिन जब कंगुआ और उसके साथी बिना हथियार के जंगल से गुजर रहे थे, तब वो लोग इन पे हमला कर देते हैं। इसके बावजूद भी कंगुआ और उसकी फौज अरथी के लोगों को हरा देते हैं, जिसमें उधीरा के 2 बेटे भी मारे जाते हैं। पर इस लड़ाई के बीच में कोलुआ का बेटा पोरुआ अपने बाप की मौत का बदला लेने के लिए कंगुआ पे वार कर देता है। हालांकि कंगुआ को ज्यादा चोट नहीं लगती, लेकिन पोरुआ की इस हरकत से एक बार फिर से सब लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं और राजा सेंधी उसे काले जंगल में भेजने का फैसला करते हैं, जो कि एक बहुत खतरनाक जगह थी और वहाँ जिंदा रहना नामुमकिन था। लेकिन क्योंकि कंगुआ ने पोरुआ की माँ को उसकी रक्षा का वचन दिया था, इसलिए वो अब भी उसे बचाना चाहता था। पर क्योंकि राजा का आदेश टाला नहीं जा सकता था, इसलिए कंगुआ भी पोरुआ के साथ काले जंगल में चला जाता है। पोरुआ अपने पिता से बहुत प्यार करता था और क्योंकि कंगुआ की वजह से उनकी मौत हुई थी, इसीलिए वो उसकी जान का दुश्मन बन गया था। पर कंगुआ इस बच्चे का दर्द समझ रहा था और वो उसके दिल की आग को शांत करने के लिए पोरुआ को ये वचन देता है कि वो उसके हाथों ही मरेगा। लेकिन अभी पेरूमाची और अरथी में जंग छिड़ गई थी, इसलिए कंगुआ पोरुआ को बोलता है कि फिलहाल उसे अपने लोगों को बचाने के लिए जिंदा रहना जरूरी है, पर इस युद्ध के बाद वो उसकी जान ले सकता है। फिर वो दोनों काले जंगल में पहुंच जाते हैं, जहां कंगुआ पोरुआ को जंगली जानवरों से बचाता है और उसका काफी ख्याल रखता है, जिसकी वजह से पोरुआ का गुस्सा शांत होने लगता है। दूसरी तरफ उधीरा अपने बेटों की मौत से बहुत परेशान था। तब कुछ रोमन सोल्जर उसकी हार का मजाक उड़ाते हैं और उससे अपने पैसे वापस मांगते हैं, इसीलिए वो उन्हें मार डालता है। क्योंकि अब उधीरा पैसों के लिए नहीं बल्कि अपने बेटों की मौत के लिए कंगुआ से बदला लेना चाहता था। अभी कुछ दिन बाद अरथी और पेरूमाची में जंग होने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही उधीरा का तीसरा बेटा थुप्पन पेरूमाची की कुछ लड़कियों पर हमला कर देता है और कंगुआ को सामने आने बोलता है। लेकिन वो सब लड़कियां मिलके थुप्पन और उसके साथियों को मार देती है। फिर 5 टापू वाले एक खास जगह पे मिलके इस मुद्दे पर बातचीत करना शुरू करते हैं कि गलती किसकी है, पेरूमाची की या अरथी की। लेकिन क्योंकि अब उधीरा के तीनों बेटे मारे गए थे, इसीलिए वो बहुत गुस्सा हो जाता है और सरेआम राजा सेंधी को मार देता है और जंग का ऐलान कर देता है। उधर कंगुआ को ये खबर मिल गई थी कि उसके पिता मारे गए और अब अरथी के लोग उन पे हमला करने वाले हैं। फिर जब उधीरा अपनी सेना के साथ समुद्री जहाज से पेरूमाची से लड़ने जाने लगता है, तब कंगुआ अपने लोगों को बचाने के लिए जंगल में युद्ध की तैयारी कर लेता है। फिर वो वहाँ पर बहुत सारी मशालें जला देता है, जिससे उधीरा को लगता है कि पेरूमाची के लोग डर के मारे काले जंगल में छुप गए हैं। इसलिए वो अपना रास्ता मोड़ के अपनी सेना को काले जंगल में भेज देता है। वहाँ कंगुआ ने आग, पानी और जानवरों की मदद से ऐसे जाल बिछा के रखे थे, जिससे वो अकेला ही अरथी के सभी योद्धाओं को मार देता है। लेकिन लड़ाई के बीच में उधीरा का एक साथी जंगल में आकर पोरुआ को किडनैप कर लेता है और उसे लेकर जहाज पर चला जाता है, ताकि कंगुआ उसे बचाने वहां आए और उनके जाल में फंस जाए। फिर जब कंगुआ उस जहाज पर जाता है, तब उधीरा पोरुआ को एक रस्सी से बांधकर समुद्र के पास लटका देता है। इसके बाद वो उस रस्सी को छोड़ देता है, जिसे कंगुआ पकड़ लेता है और वो उधीरा के साथ लड़ाई भी करने लगता है। पर एक हाथ से पोरुआ को बचाना और दूसरे हाथ से उधीरा से लड़ना बहुत मुश्किल हो गया था और कंगुआ हारने की कगार पे पहुंच गया था। तब पोरुआ को एहसास होता है कि कंगुआ उससे कितना प्यार करता है और उसके लिए उसने अपनी जान और कबीले को भी दांव पे लगा दिया है। इसी वजह से पोरुआ अपनी रस्सी काट लेता है ताकि कंगुआ उधीरा से जीत जाए और पेरूमाची को बचा ले। तब पोरुआ पानी में गिर जाता है
और उसे बड़ी मछलियाँ खा लेती है। ये देखकर कंगुआ को बहुत बुरा लगता है और वो उधिरा से लड़कर उसे मार देता है। पोरुआ के मरने से कंगुआ का वचन टूट गया था कि वो उसकी रक्षा करेगा और उसके हाथों मरेगा। इसी वजह से कंगुआ ये कसम खाता है कि वो फिर से एक नया जन्म लेकर पोरुआ का एहसान चुकाएगा। दूसरी तरफ अरथी टापू के लोग शोक मना रहे थे कि उनका राजा और उसके तीनों बेटे मर चुके हैं, इसीलिए अब वहाँ शासन करने वाला कोई नहीं है। तभी वहाँ पर उधिरा का चौथा बेटा रक्तांगसन आता है, जो कि एक नाजायज औलाद था और वो रखेल से जन्मा था, इसीलिए उधिरा ने उसे घर से निकाल दिया था। पर अब वो लौट जाता है और खुद को अरथी का नया राजा घोषित कर देता है। रक्तांगसन बहुत खतरनाक और जंगली आदमी था, उससे सब लोग डरते थे और अब वो खुद को सबसे ताकतवर साबित करने और अपने बाप की मौत का बदला लेने के लिए कंगुआ को मारने का फैसला करता है। इसके बाद हमें भविष्य यानी सन 2024 का समय दिखाया जाता है, जहां कंगुआ का नया जन्म फ्रांसिस वो बच्चे जीटा यानी पोरुआ के नए जन्म को बचा रहा था। उस रशियन ऑर्गेनाइजेशन ने जीटा को सुपर पावर देने के लिए उसके दिमाग के साथ छेड़छाड़ की थी, इसलिए उसे अपना पिछला जन्म याद आ गया था और वो कंगुआ को पहचान गया था। लेकिन फ्रांसिस को अपने इतिहास के बारे में कुछ नहीं पता था, उसे बस वो बच्चे के साथ कोई अनजान रिश्ता महसूस हो रहा था, इसीलिए वो उसे बचाने में लगा था। फिर वो उन रशियन सोल्जर्स का पीछा करता है जो उसे एक प्लेन में अपने देश लेकर जा रहे थे। वहाँ फ्रांसिस उन सोल्जर्स से लड़के जीटा को कैद से छुड़ा लेता है और अपने घर लेकर चला जाता है, जहाँ जीटा अपनी पावर्स को टेस्ट करना चालू करता है और वो सिर्फ इशारे से कई सारी कार्स को हवा में उड़ा देता है। इस सब के बीच हमें ये पता चलता है कि वो रशियन ऑर्गेनाइजेशन का बॉस रायन असल में रक्तांगसन का पुनर्जन्म है, जो कि अपने पिछले जन्म के बारे में जानता था और वो फ्रांसिस को भी पहचान गया था कि वो कंगुआ है। और क्योंकि फ्रांसिस ने जीटा को उनसे छीन लिया था, इसीलिए अब रायन खुद फ्रांसिस और जीटा को पकड़ने का फैसला करता है। इसके आगे की कहानी इस मूवी के सेकंड पार्ट में दिखाई जाएंगी, जहां हमें पता चलेगा कि सन 1070 में कंगुआ और रक्तांगसन के बीच क्या हुआ था और अब इन सब ने नया जन्म क्यों लिया है। तो दोस्तों, ये थी कंगुआ मूवी की एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके। Step by step, the clock is ticking, but there's no time for me.